नई वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन की जो क्लास थर्ड करने वाले हैं। तो ये टैगलाइन है, सीखो ऐसा कि पेपर पास हो जाए। मेरे खुद 13 पेपर पास हैं और इसके बाद जो मेरा मन है अब पढ़ाने की तरफ हो गया है, तो इस कारण मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ इस पढ़ाने के क्षेत्र में ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक मिनट रुको, क्या कर दिया ये। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अब देखो, द वैल्यू ऑफ 2.4 बार इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.166 के ऊपर बार, और आगे भी ये देख रहे होगे। तो इससे पिछली क्लास में मैंने बार बताया था, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, बार हटाते हैं तो जो जिसके ऊपर बार है वो घट जाता है। तो 24 में से 2 गया 22, 22/9 आ गया। जब बार हटाते हैं तो नीचे जितने संख्या के ऊपर बार था उतने 9, समझ में आ गया। तो 1 बार 9। अब इसका क्या आ जाएगा, 6/9, ये 3। और अब देखो, ये 16 है, ये भी भाग में आएगा और ये वाला गुणा में, तो दोनों कट जाएंगे ना। ये सभी को समझ में आ रहा है। तो अब 27/99 और 83 में से 8 गया तो कितना आ गया, 75, 75/90। तो एक के ऊपर बार था ना, तो 9। और ये पॉइंट के बाद हमने अक्सर देखने होते हैं, उसके अनुसार होते हैं कि नीचे कितनी डिजिट आएंगी, कितने 9 आएंगे या कितनी 0 आएगी। तो इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 अक्षर आने, मतलब 2 डिजिट आनी चाहिए। तो एक के ऊपर बार है तो एक 9 और दूसरा 0। अब इसको काट देंगे, समझ में आया। तो हमारा जो आंसर आएगा, आप काट के देख लेना, तो हमारा आंसर आएगा 10/9, 10/9। तो अब 10 को भाग करो 9 से, तो 9 एकम 9, 1 बच गया ना। अब 0.0, तो यहाँ पे भी 0, 9 एकम 9, समझ में आ गया। मतलब ये 0 गलती से लगी, ये पॉइंट लगाएंगे तो जब भी 0 आ जाएगी ना, तो 1 1 1 1 आता जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1.1 बार। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब दे रखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.4 बार प्लस 0.567, इनके दोनों के ऊपर बार। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा पूरा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में आया था। आईसीआर टेक्नीशियन में जो मैथ के हैं अच्छा लेवल का पेपर आया था। 2023 वाला भी हुआ था, जो जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं दे दिया, और पिछले वाला लीक हो गया था इनका, तो उसमें आया हुआ है। ये टीसीएस ही करवाता है इसको भी। तब देखो, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/9। और इसमें देखो इसके ऊपर बार नहीं है, तो इतना घटा देंगे 567 में से, तो कितना आ जाएगा, 562/990 बट -54/90। सभी को समझ में आ रहा है। इसमें करेंगे तो 226 में से क्या घटाएंगे, 2/में कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है तो 99, और 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह आगे कर देंगे। अब क्या होता है, जो भाग का साइन है उसको गुणा का साइन करके और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो कटता है वो काट देते हैं। तो हमारा आंसर जो बच गया वो था 440। अब देखो नीचे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया इन सबका। आसान तरीके से करना है तो कम से कम काट, मतलब ऐसे शेड्यूल में बनाते जाओ कि हमारा आंसर जल्दी से निकल जाए। तो नीचे क्या आ जाएगा, 990, ऊपर क्या आ जाएगा, 440, जमा में 562 माइनस में 594, क्योंकि यहाँ पे 11 तक गुणा कर दी। यहाँ पे कितने तक करें हम, 11 और 0, समझ में आ गया। 110 से गुणा कर दें तो ऊपर भी इतने थे और नीचे भी इतने थे। तो अब 0 से 0 गया हमारा, क्या हम ये आ गया था, क्योंकि ये गलत हो गया था ना, इस कारण आगे ही लिख दिया था मैंने। अब सबका जोड़ 408 में 99 गुणा में 162 10, तो 11 से 11, और ये क्या बच गया ऊपर 34, तो 340। 340 को अगर जब हमें 1089 से भाग देते हैं तो जैसे पॉइंट रख गया तो 0 है ना, तो लगभग 3 से तो ज़्यादा पे ही जाएगा। कितने से ज़्यादा पे जाएगा, 3 से ज़्यादा। तो हमारा आंसर 0.3 से 3.4 तक आएगा। ये क्वेश्चन
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, एक ही क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन फिट कर रखे हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसमें क्लासों में, तो आप जुड़े रहो। तो ये सबसे जो हाई लेवल का है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो कि कितनी वैल्यू होंगी वाई की जो पॉसिबल हैं, अगर पॉइंट एक्स वाई जेड के ऊपर बार, जब हमें पॉइंट जेड वाई एक्स के ऊपर बार बराबर हो 164/99, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। नहीं, वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, कितने मान संभव हैं। तो एक चीज़ देखो, जैसे हम 567 लिखते हैं तो ये किस तरह होती है, ये प्लेस वैल्यू निकाल रखे होंगे। तो ये 5 × 100, जमा में 6 × 10, जमा में 7 × 1। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह जब नंबर उसमें लिखे जाते हैं लेटर्स में, तो वो भी इसी तरह होते हैं कि x गुणा में 100, y गुणा में 10 और z गुणा में 1। सभी को समझ में आ रहा है। तो बस हमने खोल के लिख लिए, क्योंकि क्या है, पहले ये संख्या लिखेंगे, फिर इसमें से वो घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। इसी तरह अगला लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे। नीचे आप देखो कि तीनों दोनों में क्या आएगा, 990 आएगा। क्या आएगा, 990, 12 हटाने के बाद क्या आएगा, 990, 12 हटाने के बाद। तो अब देखो, अब जेड से जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 10। क्या बच जाएगा, 10। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो कट गए। कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा हमारा, 10x, यहाँ पे 10z और जमा में 2y। सभी को समझ में आ रहा है। ये 10 से 10 कट जाएगा, 164 के बराबर आ गया। अब क्या, 5 इंटू में x प्लस में z प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 82 के। y किसके बराबर आ जाएगा, 82 माइनस में 5, x प्लस में z। अब x प्लस में z, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम मतलब क्या है, y की वैल्यू हाईएस्ट है, वह 0 से 9 के बीच में हो सकती है, क्योंकि डिजिट ही तो है एक, वो डिजिट 0 से 9 तक आ सकता है। समझ में आ गया। अगर हम अब x प्लस जेड की हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, x प्लस जेड की हम रख सकते हैं हाईएस्ट 9 9 18। तो 18 रखेंगे तो 18 पंजे 90, तो माइनस में आएगा, माइनस में कोई नंबर होता ही नहीं। अगर 17 रखेंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो माइनस का 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 16, 16 पंजे 80, तो एक तो वैल्यू हो सकती है 10। अगर 15 रखेंगे, 15 पे 75, तो कितना आ जाएगा हमारा, 7। एक वैल्यू 2 हो सकती है, एक 7 हो सकती है। अगर 14 रखेंगे, 14 पंजे 70, 70 घटाएंगे तो 12। वाई की वैल्यू 12 तो हो ही नहीं सकती। वाई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। सभी को समझ में आ रहा है। तो कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन 26वां। अब ये क्वेश्चन हो गए सीरीज वाले चालू। कौन से, सीरीज वाले। पेपर में क्या है, सीरीज कैसे भी बना के दे सकते हैं। समझ में आ गया। सभी सीरीज के लिए अलग अलग रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना सीरीज जैसे जितनी भी बड़ी दे रखी है, आप ना छोटे करके देखना है। लगभग 2 एग्जाम्पल ले लिए, 3 एग्जाम्पल ले लिए, इस तरह। अब एक चीज़ देखो, इसमें क्या कर रखा है, ये पूरी सीरीज है, 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 999 जमा में 1000, जो फिर वो है वेल नु की नु, फिर क्या होगी, सीरीज वापस होगी। अब ये थोड़ी ना हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसका जोड़ और फिर निकाल लेंगे, हम छोटे पे करके देखेंगे। तो अब एक चीज़ देखो, अगर हमने सीरीज लिखी 1 जमा में 2 जमा में 1, इसी तरह छोटी, लेकिन छोटी फॉर्म में, तो हमें पता लगा कि ये 2 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब इनका जोड़ कितना है, 4। जब हम 3 तक लिखते हैं और फिर 1 2 3 2 1, तो इसमें क्या आता है, 3 3 6 और 3 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया ना, मतलब मिडिल टर्म है जिससे दोबारा लिखनी शुरू हो जाती है, उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब आगे देखो, 3 3 6 10, 3 13 15 और 1 16, तो बीच वाले 4 के स्क्वायर के बराबर ही आता है। सभी का समझ में आ रहा है। अगर हम रूट ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मिडिल टर्म ही आएगी आंसर। क्या आएगी, मिडिल टर्म। तो आपने इसी तरह करके देखना है, सीरीज कौन सी भी दी हो।
सभी को समझ में आया? उसका छोटा रूप करके देखो तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1000 का स्केयर, 1000 का स्केयर। तो कितनी बार जीरो आ जाएंगी, 6 बार जीरो आ जाएंगी अगर 3 बार थी। सभी को समझ में आया? तो अब 1 मिनट रुको, मैं एक बार नोटिफिकेशन बंद कर। तो नोटिफिकेशन बंद कर दिया। आप देखते हैं हम अगला अपना 27वां क्वेश्चन। 27वां देखो, इसमें वही है। अब मैंने बताया था रूट वाला क्या है, जो बीच वाला है जिससे दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती है उसके बराबर ही आएगा। अगर रूट ना होता तो उसके स्केयर के बराबर आता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर हमारा 79। कितना आ जाएगा, 79। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, हमने एन स्केयर निकालना है। क्या निकालना है, एन स्केयर। देखो 28वां क्वेश्चन, 1 जमा में 2 जमा में 3 और बीच में इसमें क्या आता है 2n, और इसका रूट है तो इस संख्या के बराबर ही आएगा। तो 2n बराबर कितना आ गया, 90। 2n किसके बराबर आ गया, 90। n किसके बराबर आ गया, 45। 45 का स्केयर किसके बराबर होता है, 20 25। किसके बराबर होता है, 20 25। सभी को समझ में आ रहा है? आपको निकालना भी आता होगा, अगर नहीं आता हो तो हमने वीडियो भी बना रखी है, हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी, या आप कहीं पे भी देख सकते हो कि लास्ट में अगर 5 हो तो उसकी ट्रिक क्या है। तो क्या है, जैसे 45 था तो इससे अगले नंबर से इसकी गुणा कर दो, 4 से अगला 5। अगर 65 होता है तो 6 और 7 की गुणा, 6 से 42 और 5 का स्केयर 25। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो 29वां क्वेश्चन देखो कि अगर रूट 1 1 1 1 100 टाइम्स आ जाए और 2 2 2 2 50 टाइम्स आ जाए और इनका डिफरेंस का रूट निकालना, तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा। तो हम एग्जांपल रख लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए आपने कि जो 1 1 बार आया है और जो 2 2 बार आया है, जो 1 1 बार आया है उसका आधा ही 2 2 बार आया है। तो इसी तरह रख लेते हैं, अगर 1 1 2 बार आया है तो 2 1 बार आएगा, तो कितना आ गया, 9। 9 का रूट 3। अगर 4 बार आया है, क्या आया है, 4 बार, तो दो दो 2 बार आएगा, इसका रूट किसके बराबर आएगा, 1089। 1089 ये कितने के बराबर आ गया, 33। कितने के बराबर आ गया, 33। तो आपने एक चीज़ देखी, जितने बार 2 है उतने 3 आए हैं, जितने बार 2 है उतने ही 3 आए हैं। समझ में आपको ये पता चल गया? तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कितने बार आया है, 50 बार, तो 3 कितने बार आएगा, 50 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। सभी को समझ में आया? तो अब देखो हम 30वां क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये सीरीज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी दे रखे हैं। अगर 1 1 1 1 20 बार आता है, y 3 3 3 10 बार आता है और z 2 2 10 बार आता है, तो वैल्यू बताओ x माइनस वाई का स्केयर बटे में z की। तो ये CDS 2019 में आया था क्वेश्चन। तो अब देखो ये 10 बार है और ये दोनों उसके आधे बार है। हमने एक्स है, एक हमने 2 बार ले लिया, वाई कितने बार हो गया, 3 बार, मतलब 1 बार होगा ना। वाई क्या है, 3, 1 बार ही देंगे। जेड 2, 1 बार ही देंगे। तो अगर हम आंसर निकालें कि 11 माइनस में वाई का स्केयर, 3 का स्केयर, मतलब 3 का स्केयर 9 बटे में 2, 11 में तो 9 गया, 2 2 बटे में 1, एक आंसर आ गया ना। अगर हम मान लिया 1 4 बार ले में, 3 2 बार ले में, 2 2 बार ले में, तो जब आंसर निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1। तो इस तरह के जो सीरीज होते हैं उनका आंसर क्या आता है, 1। समझ में आया? जब 1 1 जितनी बार रे रखा है, वाई जो 3 3 बार है वो उसका आधा, और जेड भी जो 2 2 रे रखा है उसका आधा। तो इस तरह के जो आंसर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1। समझ में आ गया? तो ये आप छोटे करके देख लो, इसको इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आप सभी को? अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 मेंस में आया था, जिसमें क्या है, पी है 96 अपॉन 95 गुणा में 97, क्योंकि है 97 अपॉन 96 गुणा में 98, और आर क्या है, 1/97। तो कौन सी जो फॉलोइंग है वो ट्रू होगी कि पी क्यू से ओ, मतलब पी लेस देन हो, क्यू लेस देन हो, आर लेस देन हो। तो एक चीज़ देखो, इस तरह की सीरीज को छोटा करने का क्या तरीका होता है। तो आगे सॉल्यूशन निकाल रखा है वो देखो आप। हमने माना कि जो 95 है वो हमने क्या माना, एक्स। क्या माना हमने, एक्स। क्या माना, एक्स। तो 96 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा
x जमा में 1, 96 किसके बराबर हो जाएगा, x जमा में 1, 95 क्या हो जाएगा x, और 97 x जमा में 2, क्यों क्यों क्या था 97, तो x जमा में 2 और 96 x जमा में 1 और 98 x जमा में 3, r क्या हो जाएगा 1/में x जमा में 2, क्योंकि 95 हमने क्या मान रखा है x। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन भी बनाया था 431 अगर हम मानेंगे तो p क्या हो जाएगा 432/431 गुणा में 433, ये और ये। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो इसका आंसर क्या होता है, तो हमने ये x मानने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये x मानने की भी जरूरत नहीं है, मत मानो। आप 95 का मानो 1, तो 96 क्या हो जाएगा 2, 95 1 और ये 97 3, तो 3/2 गुणा में 4, 1/3 आ गया। सभी को समझ में आ गया। 95 हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। तो अब देखो 2/3 किसके बराबर होता है, लगभग 0.66 के या 0.67 के। 3/8, 3/8 किसके बराबर होता है, तो पॉइंट्स इतने के, समझ में आ गया 375 पॉइंट, और 1/3 पॉइंट 333 आगे भी चलता जाता है। तो इसमें सबसे जो छोटा है वो क्या है r, दूसरे पे कौन सा है q, और सबसे बड़ा कौन सा है p। सभी को समझ में आ रहा है। तो इस तरह के आंसरों में भी कौन सा बड़ा होगा, तो इसमें भी p बड़ा होगा, q उससे छोटा होगा, r सबसे छोटा होगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो जब भी इस तरह का सीरीज आए तो जो संख्या दे रखी है उसको 1 मान लो, समझ में आया, जो सबसे छोटी है उसको क्या मान लो 1, तो अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे इसमें क्या है, आपको छोटा लेके करना है। तो ये बहुत अच्छे जो क्वेश्चन थे वो करवा दिए, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लेना। छोटे छोटे मतलब क्या है, आपकी सारी ये समझने के ऊपर होगी ये सारे क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 32वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब ये इस तरह की सीरीज है, ये ट्रेंडिंग में है। इन तरह की सीरीज को अंदर से शुरू किया जाता है, कहाँ से, अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर तक। तो एक तो है बेसिक तरीका, एक है एडवांस तरीका। एडवांस देखो पहले, फिर बेसिक बताता हूँ। सारे अंदर क्या दे रखे, इवन नंबर, तो इवन नंबर का जो रूट है वो ओड नंबर कैसे आ जाएगा, तो ये वैसे कट गया। अब यहाँ पे आ गया, या तो 68 हो सकता है या 72 हो सकता है। अब देखो 70 होने के लिए 300 चाहिए, कितना चाहिए 300 चाहिए ना, और 300 चाहिए तो 300 का जो रूट है, मतलब 300 का जो स्केयर होगा वो लगभग 90,000 होगा। क्या होगा 90,000, ये लग रहे हैं आपको 90,000 बन जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 90,000 बन जाएंगे। तो ये तो होगा नहीं, और इससे बड़ा तो होए, जब यही नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 68। सभी को समझ में आ रहा है, ये हो गया शॉर्टकट। आपकी सोचो कि इसमें 90,000 कैसे बन जाएंगे, ये सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो इसका जो बेसिक तरीका है वो कैसे। 36 किसका रूट होता है 6 का, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 इसमें जोड़ेंगे 256 किसका होता है 16 का, तो 16 जोड़ देंगे 200 क्या 1296 किसका होता है 36 का, किसका होता है 36 का। इसमें 36 जोड़ेंगे 6 7 5 576 किसका होता है 24 का, तो इसमें 24 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 24, तो 24 जोड़ेंगे तो 4 2 6 4, क्या गया हमारा 4 2 6 4। अब 4 2 6 4, तो 7 का तो 49 होता है, तो ये वैसे कट गया, ये भी कट गया, और इसका तो होगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या आ गया 68, 4624। सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपने इस तरह सीखना हो कि इसका रूट कैसे निकालते हैं, तो यही हमने सिंप्लीफिकेशन की क्लास में ही सिखा रखा है। इसका रूट निकालना सभी वहाँ से सीख सकते हैं, आसान तरीके से सिखा रखा है। अगर आप कहोगे तो अलग से एक वीडियो भी ले आएंगे इसके ऊपर। और देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने 172.2896 गुणा में 10 की पावर -5। अब देखो
10 की -5 नीचे ले जाएंगे तो 10 कितने बार आ जाएंगी, 5 बार। और इसी में जुड़ेंगी ना तो 3 तो ये होगी, 2 यहाँ पे हो जाएगी, तो कितने बार हो जाएंगे, 5। 5 ये रही, 4 ये रही, तो 9 डिजिट से पहले क्या होना चाहिए, डॉट। 9 डिजिट से पहले डॉट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। बहुत बेसिक ये क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं था। अब देखो आगे, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये किसके ऊपर है, आपने पढ़ा होगा 8th में कि ए 7th में ए की पावर n इंटू में ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। जब बेस बराबर हो और वैल्यू ये जो गुणा हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर भाग में होती तो वैल्यू घट जाती है। तो इसमें ये जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 0.25 पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4। तो इसका क्या लेना था, 1/4 लेनी थी 625 की 1/4। मतलब किसको 4 बार गुणा करने पर 625 आएगा, तो किसको आएगा, 5 को। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। अब आगे देखो, ए का स्क्वायर माइनस, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चालू हो गए। ये हम अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं। किस में भी आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में। तो आपने बहुत धैर्य के साथ सीखना है। अब देखो, आपने 7th में पढ़ा होगा फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखो, अगर हम एक चीज़ यहाँ पे इसके नीचे ले जाएंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो दूसरी बच जाएगी। अगर मैं नीचे ए माइनस बी ले आया तो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस में बी। अगर ए प्लस बी लिया तो ए माइनस बी। सभी को समझ में आ गया। तो ये फार्मूला। अब देखते हैं हम और फार्मूले। जो ए प्लस में बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में 2ab। और ए माइनस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सभी को समझ में आ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर। अगर हम घटा दें तो ये जो है दोनों ये कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4ab। क्या आ जाएगा, 4ab। सभी को समझ में आ रहा है। अगर हमें अगर ये मान लिया ये आगे आ जाए और ये पीछे आ जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4ab। मतलब माइनस मतलब क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा माइनस का 4ab। माइनस का 4ab, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी ध्यान रखना। अब आगे देखो एक चीज़ कि अगर हमने a प्लस में b यहाँ पे रख लिया और इसको दूसरी तरफ ले गए तो हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा, क्या, a प्लस में b का स्क्वायर इक्वल टू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। जब हम फार्मूले को खोलेंगे तब आप देखोगे कि माइनस का 2ab है, इससे घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2ab। तो इसी के फार्मूले के बराबर आ जाएगा ना। सभी को समझ में आ गया। अगर मान लिया हमने ये निकालना है तो ये यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस का 4ab हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। तो अब आगे देखो, ये रहा वही फार्मूला जिसका मैं बात कर रहा था। तो अब आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो क्वेश्चन है ये लगते तो हमने सिंप्लीफिकेशन किए हैं, लेकिन ये होते एल्जेब्रिक फार्मूलेज के ऊपर हैं। किसके ऊपर होते हैं, एल्जेब्रिक फार्मूलाज। अब देखो इसमें 2.19 का स्क्वायर 2 इंटू में 2.19 3 इंटू में 81 प्लस में 3.81 का स्क्वायर। अब जिसको ये पता नहीं है कि ये फार्मूला है वो तो स्क्वायर निकालता मर जाएगा। लेकिन आपको तो पता है, आप क्या करोगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी का स्क्वायर, ए प्लस में बी का स्क्वायर। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब आगे देखो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में बी किसके बराबर आता है, ए प्लस में बी किसके बराबर आता है, ए प्लस में बी। इन दोनों का जोड़ होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 4। समझ में आ गया। 2.31
और 1.69 का जब जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब आगे देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस में बी का स्क्वायर, ए माइनस में बी का स्क्वायर। तो 5.14 तो क्या है, घटाएंगे 14 में से 5.14 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है 25 के, किसके बराबर 25 के। तो ये सारे ही किसके ऊपर हैं फार्मूले, ये सारे ही फार्मूले किसके ऊपर हैं, सॉरी ये सारे क्वेश्चन फार्मूलोज के ऊपर हैं। तो अब देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी ना ए प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 4ab किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो आपने क्या करना, बस घटा के और उसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 88 का स्क्वायर 7744। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्क्वायर 7744, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो 39वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 98.2 का स्क्वायर माइनस में 88.2 का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ये फार्मूला, तो किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, ए माइनस में बी के। तो ए प्लस में बी इन दोनों का जोड़ और ए माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस, सभी को समझ में आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा 1864 आंसर। अब आगे देखो, ये किसके बराबर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस में बी। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होता है, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी। मतलब इन बड़े में से हो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा माइनस कितना आ जाएगा 1.18। घटा तो लोगे ही आप, इतना तो आता है आप सभी को। अब देखो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज़ देखो कि इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है हमने मारते नीचे, क्या इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है। तो डिफरेंस दे रखा है तो किसके बराबर आता है, जोड़ के ए प्लस में बी। तो ए प्लस में बी कितना आ गया 25, इन दोनों का जोड़ कर दो आप। अब आगे देखो 42वां क्वेश्चन। तो ये सारे फार्मूले के ऊपर ही हैं, सारे के सारे आप करके देख लेना चाहिए। अब देखो इसमें क्या था कि ए प्लस में बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab के बराबर होता है। अब एक चीज़ देखो, ये 943 का ही 2 गुना ये है और 864 का ही 2 गुना ये है, मतलब नीचे भी क्या दे रखा 4ab, दोनों को काटने पर क्या आएगा एक आंसर। अब 43वां क्वेश्चन देखते हैं हम, सारे ये फार्मूले के ऊपर ही हैं। अब देखो एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ आपको अब परेशान करने वाली आ गई, पॉइंट। अब ऊपर तो पॉइंट दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा है। तो अगर जहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा, क्या ध्यान से समझना एक चीज़, जो समझाने की कोशिश करूँ वो समझो कि क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 12.6, 12.6 इसका स्क्वायर करते हैं तो 12.6 इंटू 12.6 हो गया। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगी, और इसका स्क्वायर है तो इस नंबर का भी स्क्वायर होगा और जो 10 की पावर थी उसका भी स्क्वायर होगा। तो जब इनमें से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 2। सभी को समझ में आ गया। ऊपर क्या बच जाएगा, फिर पॉइंट हटा दिया, पहले पॉइंट को ही ख़त्म कर दो, पॉइंट की कहानी ख़त्म कर दो। ऊपर क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ए प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ए प्लस में बी। देखो ऊपर क्या आएगा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ दे रखा है, जोड़ दे रखा है तो किसके बराबर होता है 2 इंटू में ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर। समझ में आ गया, तो कट जाएगा, क्या आ गया बटे में 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2, किसके बराबर होता है ये, बटे में 2 है तो 0.5 गुणा में 10 की पावर माइनस 2, तो किसके बराबर आ जाता है 0.005।
ये थोड़ा है ना फ़ोन पे बनाते वक्त वीडियो यही दिक्कत होती है, स्मार्ट बोर्ड पे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लेकिन क्या करें, फंड्स ही नहीं है। जब होंगे, जब स्मार्ट बोर्ड पे भी करके दिखाएंगे क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की पावर 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, मतलब इसका रूट ही करना है। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 गुणा में, अरे जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा 10 गुणा में 8, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो स्पीड से कर लेते हैं। 45वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2022 प्री में आया था। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 2 जमा में 1, 2 की पावर 4 जमा में 1, 2 की पावर 8 जमा में 1, 2 की पावर 16 जमा में 1 इंटू में आगे इसी तरह जाते हुए 2 की पावर 128 जमा में 1। अब इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है, फार्मूला बनाने की। किसकी कमी है, फार्मूला बनाने की। फार्मूला बनाओ। क्या, 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइन प्लस में 1 है ना, यहाँ पे कर दो 2 का स्क्वायर माइनस 1 से गुणा और भाग नीचे 20 से। तो आप एक चीज़ देखोगे, बटे में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3। अब एक चीज़ देखो, जब इन दोनों फार्मूले की होगी, ये मान लिया हमने ए माइनस बी, ए प्लस में बी, तो ए का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, और ये 2 की पावर 4 जमा में 1, तो ये भी मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, और इसी तरह 16 माइनस 1, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 128 माइनस में 1, और इसका करेंगे तो 2 की पावर 256 माइनस में 1 बटे में क्या आ जाएगा 3 बटे में 3। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा। हमने बस इसमें किसकी कमी है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और से गुणा और भाग की। सभी कर जाएंगे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां देखो, अब पहले पॉइंट गिन लेते हैं हम। ऊपर कितने पॉइंट, मतलब कितने डिजिट्स से पहला पॉइंट है और नीचे कितने डिजिट्स से। या आप देख रहे होगे नीचे कि पॉइंट का जिक्र कहीं पे भी नहीं है, तो पॉइंट का जिक्र नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, तो हमने ध्यान ही नहीं देना। तो 81 किसका होता है 9 का, 64 8 का, ये 3 का, और 7 1 किसी तो कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 216। कितना आ गया 216। तो 1 मिनट रुकना सभी। तो अब आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे होगे 47वां। अब एक चीज़ देखो, ऊपर भी वही संख्याएं हैं, नीचे भी वही संख्याएं हैं। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत एक ही जगह है कि ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट है और नीचे 3 डिजिट से, तो पॉइंटों के बराबर कर देता है। पॉइंटों को बराबर किस तरह किया जाता है, जहाँ पर पॉइंट कम हो तो वहाँ पर उतने से गुणा कर दो। तो यहाँ कितने कम है, यहाँ 10 की पावर 2 कम है, 10 की पावर 2। बस हम ऊपर क्या करेंगे 10 की पावर 2 से क्या कर देंगे गुणा। देखो आप एग्जाम्पल देख रहे होगे, ये एग्जाम्पल वैसे ले रखा है इस क्वेश्चन से, मतलब इन नंबरों से कोई ताल्लुकात नहीं है समझाने के लिए। जैसे 15.9 अपॉन में 0.053 है, तो हम ऊपर भी 3 डिजिट से पहले कर देते, तो हम पीछे क्या लगाते हैं 3 0, तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब 53 से काट रहे हो तो कितने बगैर 3 गुणा में 100 आंसर आ गया हमारा। इसी तरह इसमें है, तो ऊपर क्या आ गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 है तो आंसर क्या आ गया 10। ये नीचे भी गुणा क्यों कर रखा है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 करने पर ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कट गए, तो हमारा आंसर ऊपर क्या आ गया, ये जैसे ये तो यूज़ हो गया इसमें, ये बच गया था, तो इसलिए ये स्क्वायर था, ये रूट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो इस कारण कर रखा था। अगर आप ये ना करना चाहो, जहाँ पे जितनी पावर कम है, मतलब जितने ये डॉट कम है, मतलब संख्याओं से पहले जो ये आ रहा है पॉइंट, तो उतने ही लगा दो आप, तो वो भी कर सकते हो। अब अगला देखो 48वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वैल्यू बताओ 4.669 गुणा में 4.669।